हमारा चंपारण सत्याग्रह। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और खासकर महात्मा गांधी के जीवन में, क्योंकि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में शुरू किया तो वह चंपारण सत्याग्रह था। जब महात्मा गांधी 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए, उसके बाद भारत आने के बाद वहां धीरे धीरे लगा कि जो चीज हम अफ्रीका में देख कर आ रहे हैं वही काम हमारे देश में अंग्रेज कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने अंग्रेज का विरोध करना शुरू किया। पता चला राजकुमार शुक्ल चंपारण के रहने वाले थे, बेतिया के। तो उनको पता चला कि गांधी जी अब आ चुके हैं, तो गांधी जी से उन्होंने संपर्क किया। क्यों संपर्क किया? तो उस समय चंपारण में एक गलत प्रथा अंग्रेजों ने लगाया था। गलत प्रथा कहिए, सही प्रथा कहिए, वो तो अपना फायदे के लिए बनाया था ना। उस प्रथा का नाम था तीनकठिया प्रथा। ये तीनकठिया क्या था? तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को, खासकर वह चंपारण में, उस समय नील की खेती होती थी। चंपारण नील के खेती के लिए बड़ा उपयुक्त जगह था, बहुत ही बढ़िया जगह था। नील की खेती चंपारण में हुआ करती थी। अंग्रेज वहां पर गया, अपनी कोठी खोल दिया, हरसिद्धि में खोल दिया, रघुनाथपुर में खोल दिया, बेतिया में खोल दिया, तो कोठी बना दिया। और वहां पर चंपारण के लोगों से कहा कि 1 बीघा में 3 कट्ठा हर हाल में आपको नील की खेती करनी है। अगर नील की खेती नहीं कीजिएगा तो फिर खेती नहीं होगी, आपको हम जमीन नहीं देंगे। 3 कठिया पर था, इसीलिए कहा गया कि 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा, और कीजिएगा भी, अगर बेचना पड़ेगा तो हम ही से, अब वो तय दाम पर, बेसी दाम नहीं मिलेगा। जो तय रेट हो गया सरकार का, वही रेट पर आपको हमसे बेच लेना है। तो ये प्रथा का किसान वहां का विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था कि नहीं, रेट वो नहीं रहेगा, रेट हम तय करेंगे, रेट हम तय करेंगे। जरा सोचो, एक कंपनी में ये जूता बनता है ना, तो चप्पल बनता है तुम्हारा, इसका रेट सरकार तय करती है? क्यों नहीं तय करती है? क्योंकि उसकी क्या लागत है, कितनी मजदूरी लगी, कितना जीएसटी हुआ उस पर, कितना क्या क्या खर्चा हुआ, कितना पैकेजिंग में लगा, कितना उसके परिवहन में लगा, सारा खर्चा जोड़ने के बाद कितना दुकानदार का प्रॉफिट होगा, कितना कंपनी का प्रॉफिट होगा, तब ना कंपनी उसका दाम निर्धारित करती है। तो दाम निर्धारित अगर सरकार कर देगी तो चप्पल उत्पादन होगा नहीं। तो ये कैसी घटिया प्रथा हमारे देश में है कि चप्पल बनता है फैक्ट्री में, तो उसका दाम सरकार, माने उसका दाम फैक्ट्री वाला लोग अपना निर्धारित करेगा। आज जब किसान के खेत में अनाज उत्पादन होता है तो किसान का रेट सरकार कहेगी कि 1900 रुपए खरीदेंगे, 1800 रुपए खरीदेंगे, और 2000 रुपए खरीदेंगे। किसान का रेट कौन तय करेगा? किसान ने तय करेगा। सरकार कहेगी हम खरीदो नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं खरीदोगे? हमारे देश का, विदेश से मंगवा लोगे, हमारे देश का सामान नहीं खरीदोगे? फैक्ट्री वाला बनाएगा तो उसका रेट तुम निर्धारित नहीं करोगे? तो वो भी निर्धारित कर दो कि चप्पल 5 रुपये बिकाएगा, 10 रुपये बिकाएगा, कर दो निर्धारित। ऐसा करेगा नहीं। सरकार तो पूंजीपतियों की गुलाम है। क्लियर बात है, सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है, क्योंकि वो उसका रेट निर्धारित नहीं करता है। पूंजीपतियों कैसे प्रॉफिट हो ये सोचती है। तो भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेज सरकार सोचती थी कि कैसे हमको प्रॉफिट हो। किसान पर तुरंत एक रेट लागू कर दिया कि यही रेट में आपको बेचना है। इसका किसान विरोध कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल को पता चला कि सब गांधी जी आए हुए हैं, पहुंच गए गुजरात। वहां से गांधी जी को बुलाया, कहा कि आइए हुजूर, यहाँ पर दशा देखिए किसानों की। गांधी जी वहां से चले आए, मुजफ्फरपुर में उतरे। मुजफ्फरपुर के जो एलएस कॉलेज उस समय खुल चुका था, वहां के साथी उनको बुला कर ले गए, एलएस कॉलेज में ठहराए उनको। वहां पर एक गांधी कूप बना हुआ है, जिस कुआं पर गांधी जी स्नान किए, वह कुआं आज भी सजा कर रखा हुआ है। उसके बाद वहां से गांधी जी चले राजकुमार शुक्ल के साथ बेतिया, चंपारण गए। अंग्रेजों को पता चल गया कि गांधी जी आए हुए हैं, फिर यहाँ हल्ला गुला शुरू हो जाएगा। तो अंग्रेजों के जो कमिश्नर थे और चंपारण जिला के जो कलेक्टर थे, वो जाकर उनसे, चंद्रहिया नाम का जगह था, वहां पर नोटिस तामील करना शुरू कर दिया। ये ले लीजिए और आप जिला से बाहर निकल जाइए, आप चंपारण में मत रहिए। गांधी जी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, कहा कि हम नोटिस नहीं लेंगे, और वहीं पर धरना पर बैठ गए। और गांधी जी वहां पर किसानों का दरबार लगाए और सब किसान से रिपोर्ट लिया कि कहाँ क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, सरकार क्या कर रही है। सब रिपोर्ट लेकर और ब्रिटिश सरकार को मेमोरेंडम भेजने का काम किया। और जब वहां आंदोलन चलाया तो सरकार को 3 कठिया प्रथा वापस लेनी पड़ी, और पहला जीत गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह से हुआ, पहला जीत हुआ। और उसके बाद वहीं पर थे तो उनको मैसेज मिला, संदेश मिला कि गुजरात में बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है। खेड़ा गांव था, वहां बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई थी और वो यहाँ से चले।
यहाँ से गांधी जी चले गए।